ठीक है। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक न्यू वीडियो देखेंगे जहां पर हमने जैसे पहले हमने प्रूफ वाली जो वीडियो देखी थी उसमें जब हमने जो है किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया था तो वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही थी। तो ऐसे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो है एरिया ऑफ सेगमेंट देखने वाले हैं। उसका प्रूफ देखेंगे कि जो एरिया ऑफ सेगमेंट है वो कैसे आता है। जैसे आपको पता होगा, जैसे हमारे पास एक ये सर्कल हमारे पास, ठीक है, और अगर ये आपका सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पर लेट्स से दो पॉइंट है ए और बी, तो ये चीज क्या होती है? अगर मैं बोलूं कि जो ओ ए बी है, आप बोलो सर ये एक सेक्टर है, क्या है? सेक्टर है। इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने से पढ़ रखा है। लेट्स से मान लो कि यहाँ पर एंगल कुछ बन रहा है, थीटा एंगल, ठीक है। तो अब मैं पूछूं आपसे सर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो आप सिंपल बता सकते हो कि सर थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन ये तो सिंपल है, हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, अगर आपको ये वाला एरिया, लेट्स से आप इसको भी रिमूव करते हैं हम लोग, हमें ये वाला एरिया निकालना हो, दिस एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसको निकालने के लिए आपके बुक में कोई अभी 10th लेवल पर कोई फॉर्मूला दे नहीं रखा होता है। लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं आपको, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है, पाई बाय 180, ठीक है, थीटा है ना, मल्टीप्लाई में थीटा होता है और माइनस में साइन थीटा। ये होता है किसी भी एक सेगमेंट का एरिया निकालने का। यहाँ पर जो आर है वो रेडियस आपका, थीटा कोई भी एक एंगल होगा, और ये थीटा यहाँ पर कोई भी जो आपका ये वाला एंगल होगा, जो आपका सेंटर से जो एंगल बनेगा ना, सेंटर एंगल, वो आपको क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ये फॉर्मूला आज प्रूफ करके देखेंगे, ये फॉर्मूला एक्चुअली आता कैसा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आज हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी हम जो है अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट देख लो आप, हाफ आर स्क्वायर पाई बाय 180 इंटू थीटा और माइनस में साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अपना सर्कल बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो लेट से हमारे सर्कल का सेंटर है कुछ ओ, ठीक है, और यहाँ पर हमारी कुछ कॉर्ड है, यहाँ पर लेट से कॉर्ड है आपकी ए और बी एक कॉर्ड है। और सेगमेंट का एरिया क्या होता है अगर आपको पता हो, तो सेगमेंट जो होता है वो आपका एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होगा ये होगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जो हम ये प्रूफ करके देखेंगे आज ये कैसे आता है, ठीक है। तो मैंने लेट से आपको निकालना है, मैंने यहाँ से ओ से ए को मिला दिया, ठीक है, और यहाँ से ओ से बी को मिला दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे एक नोटिस करो, तो ओ से ए, तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये क्या है, ये रेडियस है क्या, सेंटर से लेकर जो आपका जो एक ऐसी लाइन जो सेंटर से, यहाँ पे लाइन सेगमेंट जो सेंटर से और आप सर्कल के किसी बाउंड्री को टच करता है, तो क्या होता है? रेडियस, ठीक है। ये भी रेडियस होगी और ये वाले भी क्या होगी आपकी? रेडियस, ठीक है। और लेट से मैंने ये एंगल जो है, इसका अंदर वाला एंगल ये मान लिया मैंने थीटा एंगल। कितना एंगल मान लिया? थीटा एंगल मान लिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या है, इसका एरिया निकालना, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं हम लोग एक्स, ठीक है। तो आपको सेगमेंट ए एक्स बी का एरिया निकालना है, इस सेगमेंट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें आपका ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी भी लगेगी, ठीक है, और आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मुझे ये सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो अगर मैं पूछूं आपसे, तो अगर मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया पूछूं ओ ए एक्स बी, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए एक्स बी, तो मैं कह सकता हूं कि सर जो इस पूरे का एरिया है, इस पूरे सेगमेंट का जो सेक्टर का, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर सेगमेंट ना सेक्टर बोलेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी, तो इस पूरे सेक्टर का एरिया जो हमारा वो क्या होगा कि सर वो ट्रायंगल जो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, वो भी ट्रायंगल और साथ में सेगमेंट का ट्रायंगल, सेगमेंट का एरिया, इन दोनों को मिलाकर पूरा एक सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये देखो, एक ये वाला आपका ट्रायंगल और एक आपका ये वाला सेगमेंट। तो मैं कह सकता हूं कि सर मेरा जो एरिया ऑफ सेक्टर ये ओ एक्स बी है, ये हमारा एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल ओ ए बी, और प्लस साथ में क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट, जो हमारा सेगमेंट है ए एक्स बी वाला, ए एक्स बी वाला सेगमेंट, ठीक है। तो इसका एरिया हमें निकालना, सेगमेंट का एरिया। तो अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर में से इसको जाके इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी है, इसमें से हम माइनस कर देंगे अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इक्वल टू आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट
AXB। तो देखो यहां से अगर आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, AXB सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे सेक्टर में से अपना ट्रायंगल वाला एरिया क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे आप। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर जो है करके देखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपको थीटा दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर रख सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर रखूं अगर मैं, तो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है, पाई और रेडियस क्या है आर है, तो पाई आर का स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो इसका निकालने का तरीका बताता हूं मैं अभी। फिलहाल आपको फॉर्मूला तो पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है आपका ट्रायंगल के एरिया निकालने का। ठीक है, तो हमें ये तो पता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो आप सीधा लगा सकते हो सेक्टर का एरिया, बस इसमें आप बेस और हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपना ट्रायंगल लूंगा। तो मैंने ट्रायंगल लिया अपना, ये आपका ट्रायंगल है, दिस इज O। ठीक है, यहाँ पर आपका OAB। ठीक है, और ये एंगल आप ध्यान से नोटिस करो, ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, और एक चीज और नोटिस करो, ये रेडियस R है, ये रेडियस R है। ठीक है, अगर दोनों रेडियस R है तो कह सकता हूँ सर ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर। भाई किसी भी सर्कल के अंदर जो रेडियाई होती है वो सबकी इक्वल होती है, रेडियस बराबर होती है, ये रेडियस आपस में बराबर होंगे। तो आप खुद नोटिस करो ये किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है, जिसकी दोनों साइड, जिसकी कोई भी दो साइड आपस में बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों साइड आपस में बराबर है, तो ट्रायंगल हो गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और होती है कि दो साइड बराबर हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं आपस में बराबर। इसका मतलब कि एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे आपके, आप बराबर होंगे आपस में, एंगल और एंगल बी आपके आपस में बराबर होंगे। अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें अब इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का। हमें पता पड़ गया कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने परपेंडिकुलर बनाया है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो, ठीक है, इस पॉइंट को मैं कुछ मान लेता हूं, लेट्स से मैं इसको P मान लेता हूं। ठीक है, ये पॉइंट आपका P। तो अगर किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो, तो आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि सर वो क्या करता है, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा, मतलब AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, PB। तो AP और PB क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहां से, अब यहां से क्लियर दिख रहा है, बेस तो हमारा क्या होने वाला है, बेस हमारा AB होने वाला है, बेस हमारा AB होने वाला है, और हाइट क्या होने वाला है आपका, ये OP। हाइट क्या होने वाला है, OP। तब हम इसको ट्राई करेंगे, अपना फाइंड आउट करेंगे अभी कैसे आएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर थीटा बाय 360 और ये पाई आर स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, और माइनस में हाफ। ठीक है, अब हमें, हमारा मेन काम है इस AB को और OP को फाइंड आउट करना। अब इस AB को फाइंड आउट करना हमें, इस पूरी लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इस OP को फाइंड आउट करना है हमें। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्लियरली एक नोटिस करो, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर अगर मैं छोटा सा ट्रायंगल बनाऊं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आपका। ठीक है, ये आपका O, ये आपका A और ये आपका P। तो OAP ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, और मुझे एक चीज बताओ, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, देखो आप देखो, ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, और अभी हमने प्रूफ किया ये वाला भी इस साइड इसके बराबर होगी। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये वाला ट्रायंगल इससे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप RHS भी लगा सकते हो इसमें, RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। तो RHS, तो वहां से भी दोनों ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप मुझे एक चीज बताओ कि ये पूरा एंगल थीटा था, तो क्या ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। और ये पूरा एंगल कितना था, पूरा एंगल आपका थीटा था, तो थीटा था, तो ये टूट जाएंगे आधे आधे में, हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2, ये दोनों एंगल से डिवाइड होंगे थीटा बाई 2 में, और इनको आप जोड़ोगे तो आपका एंगल थीटा आएगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो आया हमारा, ये वाला एंगल आया थीटा अपॉन में 2। यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा अभी हम जो है, अब हम ट्राई करेंगे कि अपना ये, हमें एक्चुअली में क्या चाहिए था, हमें AB चाहिए, AB चाहिए। अगर AP आ गया तो उसका मैं 2 टाइम्स कर दूं, तो 2 टाइम्स करने पे मेरा क्या हो जाएगा, मतलब AB की वैल्यू आ जाएगी।
अभी जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर एपी, चलो पहले हम एपी निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो इसका एपी कैसे आएगा, इसका एपी निकालने के लिए हम अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे इसमें, ठीक है। उसलिए बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब ट्रिग्नोमेट्री आप यहाँ पे लगाओगे तो आप सिंपल, आपने पढ़ रखा है पापा बोले पप्पू से क्या बोलो, हरी हरी बोल, ये पढ़ा हुआ है। ये P अपॉन H होता है, ये क्या होता है, साइन थीटा, B अपॉन H ये कॉस वाला होता है, ठीक है, और P अपॉन B आपका tan होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस एंगल के हिसाब से, जो एंगल आपका θ/2 है, इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये आपका क्या हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें इस H की वैल्यू देखो पता है, आई थिंक ये H ही तो है, ये वाला OA, ये रेडियस के बराबर है, ये तो आपको दे रखा है किसके बराबर है, ये तो आपका है R के बराबर, ठीक है। आपको AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप सिंपल क्या लगा दो, साइन θ/2 लगा दोगे, ये वाला। अब साइन थीटा नहीं लगा सकते क्योंकि एंगल θ/2 है, तो साइन θ/2, और वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो साइन θ/2। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका AP के बराबर है, परपेंडिकुलर आपका AP के बराबर, और अपॉन में H किसके बराबर है, R के बराबर। तो यहां से आपको देखो AP की वैल्यू मिल जाएगी, R उधर जाएगा, तो R इंटू साइन θ/2 क्या जाएगा, R इक्वल टू साइन θ/2। तो आपका AP की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, AP की वैल्यू R साइन θ/2 आ गई, ठीक है। लेकिन हमें निकालने की किसकी वैल्यू थी, हमें AB, हमें बेस फाइंड आउट करना है ना AB। तो मैं AB को क्या लिख सकता हूं, AB को मैं लिख सकता हूं कि भैया AP और प्लस में PB, AP प्लस में PB, ठीक है, क्योंकि देखो ना AB पूरी लेंथ AP और इसे PB से मिलकर बना है, तो AP प्लस में PB, ठीक है। और हमें पता है AP और PB आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं AP और PB को मैं दोबारा, दोनों बराबर है तो मैं दोबारा से AP लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो है AP और PB क्या आपस में बराबर है। तो अब AP प्लस AP क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ AP। और देखो आपको पता है AP की वैल्यू क्या थी, R sin θ/2 थी, तो आप AB को AB लिखोगे और टू टाइम्स ऑफ, और AB क्या लिख दोगे, 2 इंटू R sin θ/2, ये आ गई आपकी AB की वैल्यू, ठीक है। मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। मेरी जो AB की वैल्यू आई है वो आई है मेरी कितनी, 2 इंटू R sin θ/2, ये मेरी किसकी वैल्यू आ चुकी है आपकी, अभी AB की वैल्यू आ गई है 2 इंटू R sin θ/2, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। हमारा AP आ गया, हमें क्या निकालना है, OP निकालना है, ये निकालना है ना हाइट, तो हाइट निकाल के देखते हैं एक बार, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां से हाइट निकाल के देखते हैं हम लोग। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करना, ठीक है। और अब हाइट के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको ये निकालना है, ये आप सॉरी ये वाला बेस निकालना है ना आपको, ये वाला OP, तभी जैसे हाइट आएगी ट्रायंगल की हाइट, तो उसके लिए हम लगाएंगे cos थीटा। तो cos और थीटा क्या है यहाँ पर, θ/2, और बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो cos θ/2। अच्छा, बेस, तो बेस क्या हो गया, बेस हमारा OP के बराबर हो गया, ठीक है, और हाइपोटेनियस तो पता ही है किसके बराबर है, R के बराबर। तो यहां से आपका OP की वैल्यू आ जाएगी विच इज R इंटू cos θ/2, कितनी आ जाएगी बेटा, R इंटू cos θ/2। तो यहां से हमें हाइट भी मिल गई, OP की वैल्यू मिल गई, ठीक है। OP कितना आ गया आपका, OP आ गया आपका R इंटू cos θ/2, तो AB आ गया, OP आ गया, ठीक है। अब यहां तक मुझे लग रहा है आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इस चीज को सारे को रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, ये सारा पार्ट मैं रिमूव कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये यहां से इसको ये भी रिमूव कर रहे हैं। अब हम सीधा वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और ये भी मिटा दे रहा हूं। अब देखना, अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना है आपको, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता ही था, θ/360 πr², ठीक है। अब हाफ इंटू AB इंटू OP, अब इसको रखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका थीटा अपॉन में 360 πr² माइनस हाफ इंटू AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू सर 2 इंटू R साइन θ/2, ठीक है, इंटू OP की वैल्यू क्या है, R इंटू cos θ/2, ठीक है। अब यहां से एक चीज नोटिस करना, तो θ/360 माइनस हाफ इंटू 2 R साइन θ/2 इंटू R cos θ/2। अब लेकिन आपने यहां से 2 से 2 कट नहीं करना है, अभी बताता हूं मैं क्यों नहीं कट करना आपको, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस करो, यहां पर θ/360 है, ठीक है, θ/360, ठीक है, πr², इसको ऐसे रहने दो। अब यहां पर आप हाफ को हाफ लो और R इंटू R, तो R इंटू R क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या बचा 2, ये रहा 2 इंटू साइन θ/2, ठीक है, और इंटू में
कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो हमने हाफ और r इंटू आर स्क्वायर हो गया और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये कॉमन आ सकता है और साथ में देखो 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं। अगर 1/2 कॉमन हुआ इधर थीटा अपॉन में 180 बचेगा। ठीक है, तो मैं 1/2 ये सब कॉमन ले रहा हूँ, तो 1/2 और आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा? अगर मैंने यहां से भी 1/2 आर स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचेगा मेरा थीटा अपॉन में 180 इंटू में पाई। ठीक है, या फिर मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, पाई को इधर ले आ रहा हूँ फिलहाल के लिए ऐसी। ठीक है, यहाँ पर पाई, ये पाई यहाँ पर आ गया पाई और थीटा को इधर ले आ रहा हूँ। ठीक है, पाई अपॉन 1 थीटा और सॉरी पाई अपॉन 180 इंटू थीटा। ठीक है, माइनस, ठीक है माइनस, अब आप बताओ यहां से 1/2 आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर क्या बचा? अंदर बचा सर 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये बचा। अब देखो, अब आपका आंसर आ चुका है अगर मैं बोलूं आपसे। ठीक है, अब सुनो, देखो 1/2 आर स्क्वायर भी आ गया, पाई भी आ गया, थीटा भी आ गया। ठीक है, अब ये 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 है, ये समझना। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? आप 11th क्लास में पढ़ोगे, जो साइन 2 थीटा होता है वो मेरा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन 2 थीटा कैसे बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग, मैं क्या कर रहा हूं, अभी यहाँ पर एंगल 2 थीटा लिया है हमने, अब मैं दोनों सारे एंगल को डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं। यहाँ भी डिवाइड बाय 2 होगा, इधर भी डिवाइड बाय 2 होगा और इधर भी डिवाइड बाय 2 होगा। मतलब थीटा को, जो 2 थीटा को हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया, सारे एंगल को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ये कट जाएगा 2 से 2, यहाँ बचेगा साइन थीटा और इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ोगे 11th क्लास में कि साइन थीटा जो है वो बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और मुझे चीज बताओ, क्या ये चीज ये क्या देखो सेम आ रहा है क्या? तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल। अगर आप, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा के जो है यहाँ पर कर देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो 1/2 हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और पाई अपॉन 180 हो गया। ठीक है, इंटू में थीटा हो गया। ठीक है, और माइनस अब ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग? सीधा सीधा साइन थीटा, तो माइनस में साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका, देखो आप ध्यान से 1/2 आर स्क्वायर पाई बाय 180 थीटा इंटू माइनस में साइन थीटा, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है, इस तरीके से हम लोग जो है ये फाइंड आउट करते हैं अपना सेगमेंट का एरिया। आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट थीटा की वैल्यू दे रखी हो और रेडियस दे रखा हो, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा के आप लोग जो अपना सेगमेंट का एरिया जो है निकाल सकते हो। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, नहीं आई समझ में, एक बार वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, और ऐसे ही मैं और भी प्रूफ के ऊपर, क्योंकि मैं होता क्या है ना, बच्चों को चीजें रटवा दी जाती हैं कि सर ये फॉर्मूला है, ये आप याद कर लो बेटा, है ना, और उसको बताते नहीं कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा अपने चैनल पे, मैं जितने भी फॉर्मूले हैं ना मैथ्स के, सारे फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाऊं आपको। ठीक है, जैसे कि आपका क्यूबॉइड का फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछे तो L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी इंटू एच ही क्यों होता है, तो इसका भी हम लोग, मैं ट्राई करूंगा सारी वीडियो आपको बताऊं। ठीक है, जैसे एरिया का फॉर्मूला, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, तो ये सारी चीजें हम लोग जो है प्रूफ करके दिखाएंगे। और ट्रायंगल का कैसे एरिया आता है, कैसे आपका पेरीमीटर आता है, सर्कमफ्रेंस सर्कल का, वो सारी चीजें हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। बस आप लोग, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड को, है ना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब, मतलब कि जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलो थैंक यू।